आज बेसिकली इमरान खान साहब का जो केस था साइफर वाला, उसमें हमने एक अमेंडमेंट पिटीशन जो है दायर की थी। बेसिकली क्वाशमेंट है जिसके ऊपर आज समाअत हुई और हमने सदा की कि नोटिस फरमा दी जाए, लेकिन वो अमेंडमेंट पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है और उसके ऊपर नोटिस नहीं हुए। लेकिन हमने ये सदा जरूर की है कि अगले हफ्ते के लिए फिक्स कर लिए जाए, क्योंकि जितनी दरखास्तें इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग्स हैं, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं है कि किस वजह से वो पेंडिंग्स रखी गई हैं। तमाम दरखास्तों को फिक्स किया जाए और जो फिक्स होती हैं उनको एडजर्न ना किया जाए बहानों से। और तीसरी बात यह है कि जो फैसले महफूज किए गए हैं वो फैसले सुनाए जाएं ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। इमरान खान साहब इस वक्त जो है अडयाला जेल में है और हमने मुसलसल अप्रोच की है जेल अथॉरिटी से, लेकिन अभी तक हमें कोई मिलने की इजाजत के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, वकालतनामे लेने हैं और हफ्ते के अंदर एक दिन उन्होंने अपनी मर्जी से मुख्तस किया हुआ है। हालांकि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप हफ्ते में एक दिन आए, उसके बावजूद आज हमारा दिन है जुमेरात का, जिसके लिए उन्होंने पहले से फिक्स किया हुआ होता है और हमने उनसे सदा की है, लेकिन अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली। मुअज़्ज़ज़ अदालत से भी हमने गुजारिश की है हाई कोर्ट से कि कम से कम एक लॉयर की हद तक जो है वो ऑर्डर फरमाया जाए। उसमें हमें इंतजार है कि आज ऑर्डर फरमाया जाता है तो खान साहब से मिलेंगे। बाकी जो कंडीशंस के हवाले से बातें चल रही हैं ना कि खान साहब को इस क्लास में रखा गया है, यूं किया गया है, वो किया गया है, बात यह है कि पहले तो 2 महीने दरखास्त उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ और आज अगर जो ट्रायल है वो चल रहा है तो इसमें वाज़ेह बदनीति नजर आती है कि फौरन फैसला भी दिया गया और शायद जल्दी से इस केस के अंदर कार्रवाई करके सजा देने की तरफ जा रहे हैं। बोगस केस है, झूठा केस है, उसके कंटेंट्स आप सबके सामने वाज़ेह हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये FIR ही नहीं बनती थी और ये तमाम केसेस जो भी बनाए गए हैं 16 महीनों में उन्होंने पूरी एफर्ट की है कि किसी न किसी मुकदमे में खान साहब को पहले गिरफ्तार किया जाए, जो कि ये नाकाम होते रहे। और फिर आपने देखा कि तोशाखाना केस में कैसे जल्दी से मामला करके और उन्हें अंदर डाला गया। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से आउट हो, PTI जो है वो इलेक्शन में ना आए, इमरान खान साहब जेल में हो। लेकिन ये तमाम मकसद इनके नाकाम होंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और जो वोट है, जो अवाम की ताकत है, वो इनको मजबूर करेगी कि ये बोगस केस जो बनाए गए हैं, जिनमें रखा गया है, ये फैसले भी फौरन हो और फौरन खान साहब रिलीज हो। क्योंकि देखें, ये लीगली तौर पर एक केस भी नहीं है ऐसा जिसमें खान साहब को रखा गया है। पॉलिटिकल जंग है और हमेशा खान साहब भी कहते हैं कि ये लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल मामलात हैं। इसलिए हम आकर लोगों को बताते हैं कि ये खान साहब के साथ इंसाफ हो रहा है और अगर साहब का वजीर आजम के साथ कानून इस तरह से करेगा तो आम आदमी के साथ क्या होगा? खान साहब से मुलाकात होगी, उनकी कंडीशंस के हवाले से कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की कि मुझे किस हालत में रखें, क्योंकि वो मकसद के लिए अंदर है और वो इसे जब मकसद के लिए अंदर हो तो वो समझते हैं कि ये इबादत है, ये जहाद है जो वो कर रहे हैं। बाकी जो केसेस हैं, 2 तारीख के लिए हमारी साइफर केस की जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी।